जय मसीह की। इस इतवार का दिनों में परमेश्वर का संदेश देने के लिए परमेश्वर का आत्मा का प्रेरणा का द्वारा मैं चाहता हूँ। पहला आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आप अनुग्रह कर प्रभु, आप ही बात कर, आपका नाम महिमा कीजिए। यीशु के मिट्टी नाम से मांगते हैं, आमीन। जो श्रेष्ठ गीत 7वां अध्याय पहला वचन। कुछ लोग ये पुस्तक कहाँ पर है करके मालूम नहीं होगा। भजन संहिता सबको मालूम है, उसके बाद नीति वचन, उसके बाद सभा उपदेश, उसके बाद श्रेष्ठ गीत है। ये पुस्तक का 7वां अध्याय पहला वचन। ये कुलीन की पुत्री, तेरे पाँव जूतियों में क्या ही सुंदर है। कुलीन की पुत्री मतलब राजाओं का बेटी है। और देखिए, राजाओं का बेटी मतलब कौन कौन लोग हैं, कौन लोग राजा का पुत्र या पुत्री बन सकते हैं। अभी देखने से हमारा राजा मतलब पहला हम समझना चाहिए कि राजा कौन है। ये कौन सा राजा का पुत्री के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये राजा बोलने से हमारा यीशु मसीह को दर्शाता है। पहला तीमुथी 6 का और 15 में हम देखने इस समय में वहाँ पर हमारा प्रभु के बारे में लिखा हुआ है। वो राजाओं का राजा है, लेकिन हम जो है हम उनके बच्चे हैं। कैसा हम बोल सकते हैं? योग पहला अध्याय का और 12वां वचन में हम समझ सकते हैं। वहाँ पर जो है, जो कितने लोग यीशु को ग्रहण किए हैं या विश्वास किए हैं, वो सब लोग परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर के प्यारे लोग, हम सब लोग परमेश्वर का संतान हैं। कितने लोग प्रभु यीशु को आप विश्वास करते हैं, कितने लोग प्रभु यीशु ही महान है करके आप बोलते हैं, वो सब लोग प्रभु राजादि राजाओं राजा का बच्चे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। या पुत्री या पुत्र हो, परमेश्वर के प्यारे लोग हो। लेकिन बच्चा होने के बाद हम क्या करना है? थोड़ा थोड़ा उसमें पढ़ते जाना है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अब हमेशा बच्चा का समान नहीं रहना, हम पढ़ते होना। यीशु के समान तुल्य, वो जैसा पवित्र है हम भी पवित्र होना है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लेकिन देखिए, संत पौलुस इसी प्रकार लिखता है। उसके बाद हम बच्चा होने के बाद क्या करना है? दूसरा पत्रोस 3 का 18 में लिखा है, हम उनको समझने के समान हम पढ़ना है। यीशु मसीह खोने करके पहला समझना है। अभी देखिए, आपका घर में तो एक बच्चा पैदा हुआ करके समझ लीजिए। उस बच्चा को जब रोता है दूध देते हैं, जब रोता है पानी देते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोग, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मालूम है। ये हमारा मम्मी है, ये हमारा पापा है, कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन वो रोएगा, जब भूख लगता रोता है, जब शरीर ठंडा हो जाता है रोता है। फिर मम्मी क्या करता है? उसको दूध पिला के, पूरा नहाना पीना सब कुछ करके दूध पिला के सुलाता है। लेकिन 1, 2, 3 साल तक, कम से कम 3 साल होने के बाद ही कम से कम थोड़ा से उसको समझ में आएगा
ये मेरा पापा है, मम्मी है। मेरा पापा करके समझना मतलब वो तो उसका तो थोड़ा 15-16 साल तो होना है। छोटा बच्चे को पापा मम्मी करके बोलेगा, लेकिन मेरा पापा ऐसा बोलना मतलब अच्छा समझ कर बोलना। तो छोटा बच्चे 7 साल का या 8 साल का बच्चे लोग बोल रहे हैं ये मेरा पापा करके, लेकिन उनको कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन मेरा पापा मुझे हाथ नहीं छोड़ेगा, मेरा पापा मुझे सब कुछ ला के देगा। कब विश्वास आएगा? थोड़ा पढ़ोती होने के बाद ही अपना पापा का बारे में जानते हैं, समझ में आ जाता है। देखो हम व्यर्थ पैसा भी मांगेंगे नहीं, लेकिन छोटा बच्चे को देखिए, पापा इतना कष्ट उठाकर काम करके रहेगा, एक दिन को कितना या 300 रुपये 400 रुपये कमा कर आया होगा, लेकिन वो बच्चा क्या करेगा? 500 रुपये का वस्तु मांगेगा। बच्चा को क्या मालूम है? कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन वो बड़ा होने के बाद, जवान होने के बाद वो सोचेगा मेरा पापा 300 को तो कमा कर आता है, कितना कष्ट उठाता है, मेरे परिवार को, मेरा मम्मी को खाना देना, मेरा बहन को खाना देना है, हाँ, सबको देखना है, इतना खर्चा है, मेरा पापा अकेला काम करता है, मैं कैसा मांगू? 300 ही कमा कर आता है, मैं 500 कैसा मांगू? समय में पापा जी 10 रुपये मुझे दे सकते हैं क्या? वो भी बहुत दीनता से पूछेगा। मैं बात सारे बात क्यों मैं बोल रहा हूँ? अपना बच्चा जो है, बच्चा जन्म होने के बाद, पुत्र पुत्री होने के बाद कैसा रहता है? बच्चा का स्थिति में कुछ भी नहीं मालूम है। पुत्र पुत्रियां होने के बाद एक समझ में आ जाता है, एक समझ, मेरे पापा परमेश्वर के प्यारे लोग। वही संत पेदुर ने, पत्रोस ने इसी प्रकार लिखता है। देखिए परमेश्वर के प्यारे लोग, उसके समझने में हम आगे पढ़ना है। यीशु कौन है? यीशु कौन है? यीशु किस प्रकार लोग हैं? परमेश्वर के प्यारे लोग। और उतना भी नहीं, और एक एक स्टेप वन बाय वन पढ़ते जाना है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लेकिन उसी प्रकार जो पढ़ते गए हैं, उन लोग यीशु का या पुत्र पुत्रियां करके हम बोल सकते हैं। उस प्रकार लोगों का, उन प्रकार कुलीन का पुत्र या पुत्री का भाव जो है, जूते पहना हुआ भाव जो है, वो बहुत सुंदर रहेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी हम पढ़ेंगे जूते पहना हुआ जो भाव जो है। देखिए उसके पहले और भी हम पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ना है? पढ़ोती हमारे जीवन में क्यों पढ़ोती होना है? पवित्र है। यीशु मसीह कैसा पवित्र है, वैसा हम पवित्र होना है। इसलिए लेवी पुस्तक में पढ़ सकते हैं 20 का 26 में, मैं जैसा पवित्र हो वैसा आप भी पवित्र बनो। नए नियम हम देखने से पहला पत्रोस पहला अध्याय का और 16 वचन में लिखा है, वो मैं जैसा पवित्र हो वैसा तुम भी पवित्र बनो। छोटा बच्चा को पवित्र मतलब क्या मालूम नहीं, अशुद्धता मतलब क्या मालूम नहीं। एक पड़ोसी होने के बाद ही उनको मालूम पड़ेगा कौन सा पाप है, कौन सा पवित्र है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस प्रकार पड़ोसी होने के बाद ही उसको राजा का पुत्र पुत्री लोगों का भाव जो है, जूते पहने हुए भाव जो है, सुंदर रहेगा। परमेश्वर नाम की महिमा हो। अभी हम पढ़ेंगे जो जूते मतलब क्या है, या पहने हुए
एक पाव, जूते पहने हुए पाव, इसका मतलब क्या करके मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। देखिए अभी पढ़िए यशायाह का और 52 का 7 में हम बढ़ सकते हैं। वहाँ पर शांति का सुसमाचार देने वाला पाँव जो है सुंदर रहेगा। शांति का सुसमाचार का जूते पहना हुआ पाँव जो है सुंदर रहेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शांति का सुसमाचार आप करते हैं, पहला आपका मन में शांति रहने से आप शांति के सुसमाचार आप बताएंगे। पहला आपका मन में शांति रहने से आप दूसरा लोगों को शांति के बारे में बताएंगे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन यही इसलिए पहला प्रभु के बारे में समझना है, मेरा प्रभु कौन है, मेरा प्रभु यीशु मसीह कौन है करके समझना है। अगर समझ लिया तो उनका मालूम पड़ेगा मेरा परमेश्वर मुझे शांति देने वाला है, मेरा शांति देने के लिए वो क्रूस में मरा है। इसलिए पहला अपना शांति की रखवाली करते हैं। कितना समस्या आने पर भी, कितना कड़बड़ी हमारे जीवन में आने से भी, कितना सुनामी हमारे जीवन में आने से भी, कितना तूफान हमारा जीवन में मारने से भी, हमारा मन में जो शांति जो है वो कभी भी खोएंगे नहीं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन कौन लोग शांति को खो बैठते हैं समस्या के समय में, अपना जीवन में एक साइक्लोन या तूफान मारने के समय में या सुनामी आने के समय में, कौन अपना शांति को खो देते हैं। यीशु को अच्छा तरफ से जो समझते नहीं है, उन लोग क्या करते हैं, अपना शांति को खो बैठते हैं और दूसरा लोग भी शांति के सुसमाचार बताएंगे भी नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए पहला हम समझना चाहिए, इस शांति के सुसमाचार देने वाला पाँव जो है बहुत सुंदर रहेगा। उस प्रकार आपको पाँव सुंदर रहना है तो एक पाँव सुंदर है तो उनका चेहरा पूरा सुंदर रहेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर इस बातों से प्रभु प्रसन्न करता है। इस प्रकार सुंदर लोग परमेश्वर पसंद करता है। उनका द्वारा परमेश्वर बड़े काम करने के लिए चाहता है, आपका द्वारा, मेरा द्वारा। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, पहला शांति के सुसमाचार देना आपका काम है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में क्या करते हैं। और भी यशायाह 48 का 18 में हम देखने इस समय में, जो परमेश्वर को अच्छा तरह से समझने वाले लोग, समझे हुए लोग का जीवन में नदी के समान शांति बहते जाएगा करके वहाँ पर लिखा हुआ है। यशायाह 48 का और 18 में लिखा हुआ है, नदी के समान शांति बहते जाएगा। कुछ लोग शांति थोड़ा रहने के कारण, रात में जितना पानी है उतना पानी के जैसा शांति रहने के कारण तुरंत गुस्सा आ जाता है और तुरंत शांति नष्ट हो जाता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन जिसके जीवन में शांति नदी के समान ऐसा बहते आता तो क्यों बहुत है, शांति तो बहुत है। हमारा परेशानी से, हमारा परीक्षा से, हमारा बहुत कड़बड़िया जो कुछ हमारा विरोध में काम करता है, उससे पढ़कर हमारा जीवन में जो है शांति नदी के समान बहते जाता है। वो समस्या से बढ़कर, वो हमारे विरोध में झूठा बोल के सजा के हमारे नाम को बदनाम करते हैं, उससे पढ़कर जो नदी जो है वो शांति जो है नदी के समान बहते जाता है। इस कारण उनका जीवन में, उनका मन में शांति को रखवाली करते हैं।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए पहला अपना मन में शांति आया तो साथ में रहने वाला सबको शांति आएगा। और उसके बाद उतना भी नहीं, और जो चर्च में जाएंगे, जो ऑफिस में आप लोग काम करते हैं, जो जगह में, जो घर में रहते हैं, आपका घर में सबको शांति मिलेगा। अब जिस चर्च में जाए उस चर्च में सबको शांति आपको द्वारा मिलेगा। जो लोग आपके बात करने के लिए आएंगे उनको शांति मिल जाएगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आप समझ लीजिए, शांति के सुसमाचार हम बताते हैं क्या? हाँ, शांति के सुसमाचार, सुबह सुसमाचार हम बताएंगे। यीशु मसीह शांति देता है। अगर आपके अंदर शांति नहीं तो कैसा आप बोल सकते हैं? पहले यीशु के बारे में समझो, शांति का पाओ, नदी के समान शांति के पालो। थोड़ा हाथ में इतना पानी, उतना पानी, हाथ में इतना पानी रखने से थोड़ा देर रुकेगा, उसके बाद पूरा लीक होते जाते रहेगा। रुकेगा क्या? पानी नहीं रुकेगा। लेकिन नदी के समान बहते रहने से कितना परेशानी, आंधी तूफान, सुनामी आने से वो नदी को कोई रुका नहीं सकता। क्यों? वो परमेश्वर का स्वर्ग के राज्य से आने वाला एक नदी है। शांति ऐसा उमड़ते आएगा, उमड़ते आएगा। परमेश्वर के प्यारे लोग, हम किस प्रकार रहते हैं? हमारा जीवन किस प्रकार है? आपका मन में शांति नहीं है क्या? अभी सोचो, शांति नहीं है क्या? प्रभु के बारे में अच्छा से समझो। प्रभु यीशु कौन है? किस प्रकार परमेश्वर है? कितना सामर्थ्य का परमेश्वर है। समस्या से आपको डुबाने वाला परमेश्वर नहीं, समस्या से आपको ऊपर उठाने वाला परमेश्वर है। समस्या के पीछे में आपको जय देने वाला परमेश्वर है। समस्या के पीछे में आपको सबको सामने एक आदर मान योग्य खड़ा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, पहला प्रभु यीशु के बारे में आप अच्छा से समझ लिया तो आपको मन में शांति उमड़ेगा। शांति उमड़ने के कारण दूसरे लोगों के घर में जाने से भी आप शांति की बातें आप बताएंगे। अगर आपका परिवार में शांति नहीं तो, और दूसरा लोग परिवार में शांति नहीं है, कैसा हम शांति करा सकते हैं? इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, कोई भी सेवक लोग सुन सकता है, कोई विश्वास लोग सुन सकता है, कोई भी हो, अगर आपका परिवार में शांति नहीं है तो दूसरा लोगों को परिवार में शांति कैसा, आप शांति के बातें बता सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोग, आपका भाव सुंदर रहना है, आपको परमेश्वर पसंद करना है। ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी, इसी प्रकार बोलना है तो पहला आपका मन में शांति रहना है। आपका मन में शांति रहना है तो पहला यीशु कौन है करके समझना है। यीशु कौन है करके समझना है। परमेश्वर के प्यारे लोग, हम किस प्रकार रहते हैं? कोई दुख मत हो जाए, हम आंखों को बंद करेंगे प्रभु का इच्छा होने से, और अगला हफ्ता मैं आपको बताऊंगा। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु के पास बोलिए, प्रभु मुझे दया कर, मैं आपको ठीक से नहीं समझा, इस कारण मेरा मन में थोड़ा समस्या आ जाने से शांति बिगड़ जाता है। थोड़ा नष्ट हो जाने से मेरा शांति बिगड़ जाता है। थोड़ा कोई भी मेरा विरोध में बोल जाने से मेरा शांति नष्ट हो जाता है। प्रभु मुझे माफ़ कर, मैं आपको ठीक से समझना है, समझने में मैं पढ़ना है, बढ़ोतरी होना है, हमेशा पच्छा का समान नहीं रहना है, मैं मेरा जीवन में बढ़ोतरी होते रहना है। प्रभु जो लोग इस प्रकार प्रार्थना करते हैं उनका आशीष कर, उनके जीवन में बढ़ोतरी दीजिए,
उनका मन में शांति दीजिए। शांति बोलने से हाथ में रखा हुआ पानी के समान नहीं, नदी के समान शांति उम्र तेरा आने दो। ऐसा 48 का 18 में लिखा हुआ है, शांति नदी के समान बहती जाती है। उसी प्रकार शांति से उनको भर दीजिए प्रभु। कितना आंधी तूफान परेशानी नष्ट वर जो कुछ उल्टे सीधे बोलने पर भी अपना शांति को कोई भी नहीं खोना चाहिए। अपना शांति के रखवाली करना है और शांति के सुसमाचार सबको बताना है। यीशु शांति देता है, यीशु आपको शांति देता है। कितने परिवार में शांति नहीं प्रभु, कितने लड़के लोगों के जीवन में शांति नहीं, कितने लड़की लोगों के जीवन में शांति नहीं प्रभु, कितना अधिकारी लोगों के जीवन में शांति नहीं। मैं मर जाऊं क्या, मैं मर जाऊं क्या, इस प्रकार विचार करते हुए कितना लोग परेशान में डूबे हुए स्थिति में है प्रभु। सारे लोगों को प्रभु शांति के सुसमाचार बताने के लिए सबको योग्य बना दीजिए। इस वीडियो को देखने वाले सबको योग्य बना दीजिए। अनुग्रह कर आपका नाम को महिमा कर नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।